नमस्कार दोस्तों, स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा अजूबा कंट्री है जहां पे ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। ये न्यूज आप सब जानते हैं कि यहाँ पे ट्रेन क्या किया गया, हाईजैक कर लिया गया है। अगर नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। आज तक आपने सुना होगा कि प्लेन हाईजैक होता है, बट पहली बार ट्रेन भी हाईजैक हो गया है। यहाँ पे आप जो ये बोगी जब देख रहे हैं ट्रेन का, इसी को उठा के हाईजैक कर लिया गया। यहाँ पे एक बहुत बड़ा टनल था, इसके अंदर पाकिस्तान का एक पैसेंजर जो ट्रेन थी वो जा रही थी। वहां पे बीएलए की आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उन्होंने क्या किया, ट्रेन को रोका और ट्रेन को एक तरीके से मोड़ दिया, कहीं और लेके गए और वहां पे क्या किया, इन्होंने हाईजैक कर लिया। और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे उनका जो टारगेट था, मेनली यहाँ पे जो पाकिस्तान की आर्मी ऑफिसर्स हैं उन्हीं को टारगेट किया गया है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि 20 सोल्जर्स जो हैं उनको इन्होंने क्या किया है, मार दिया है और लगभग 180 पीपल को इन्होंने बंधक बना के रखा। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर में ऐसा क्यों हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके से इंटरनल इश्यू को समझ ही नहीं सकती है। क्योंकि जब भी आप न्यूज़पेपर उठा कर देखें, बीएलए का जब भी अटैक होता है तो वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, इंटरनल इश्यू पर ध्यान देने के बजाय इंडिया के तरफ उंगली उठा के बोलते हैं कि बीएलए को फंड भारत सरकार कर रही है, मोदी की जो सरकार है वो फंड कर रही है। और यही झूठी झूठी बातें बना के अपने आवाम को क्या करते हैं, अपने पीपल को क्या करते हैं, ये लोग फूल बनाते हैं। और यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले ही अमेरिका का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने भी हालांकि मिलके दोनों ने बताया था कि जो एलओसी है वहां पे अपने सिटीजन को नहीं जाने के लिए उन्होंने ऑर्डर पास किया था। यूएसए ने प्रॉपरली बोला था कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है और ये न्यूज हमारे सामने निकल के आया। तो पाकिस्तान के आर्मी को शायद ये न्यूज नहीं पहुंचा, आई डोंट नो, बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो पूरा ट्रेन था दोस्तों, इस ट्रेन में क्या था, पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर ट्रैवल कर रहे थे और ये वही पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर थे जिन्होंने पास्ट में क्या किया था, बीएलए पे कहीं ना कहीं अटैक करने की एक तरीके से जो ऑर्डर्स होते हैं उसको पास किया था और स्वयं उन्होंने इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया था। इसके वजह से बीएलए जो है यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वो नाराज थी और कहीं ना कहीं जो बीएलए है एक सही समय की तलाश में थी और शायद यही इनको उचित समय लगा और इन्होंने क्या किया, पूरा ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया है। अब ऐसा माना जा रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कहना यह है कि हमें क्या चाहिए, अब बहुत हो गया, पाकिस्तान से हमें अलग होना ही है। और इस बात को लेके पाकिस्तान की समस्याएं बढ़ गई हैं, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्लियरली जो भी अटैक होता है फटाक से ये लोग क्या कर लेते हैं, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करते हैं। अगर मैं पाकिस्तान के बारे में बताऊं तो पाकिस्तान पे हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बात ये समझ में नहीं आ रही है कि इनका सबसे बड़ा जो थ्रेट है, दो थ्रेट, पहला तो पाकिस्तान का जो तालिबान है वो सबसे बड़ा थ्रेट है और दूसरा कौन है, बीएलए जो इनके घर के अंदर रहती है। और जब से तालिबान का रिटर्न हुआ है अफगानिस्तान में उसके वजह से तो और समस्याएं बढ़ गई हैं। बीएलए को खुल के सपोर्ट आज के दिन में ईरान करता है, खुल के सपोर्ट आज के दिन में जो अफगानिस्तान का तालिबान है वो करता है और इनफैक्ट जो पाकिस्तान का तालिबान है वो दोनों मिल के साथ में यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। बार बार गोला बारूद दोनों तरफ से चलता है। पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं उनको बहुत पिटाई करती है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और आज तक इन्होंने इसको, अपने जो इशू है उसको सुलझाने में ये लोग असफल रहे हैं और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है पाकिस्तान के आर्मी को। पाकिस्तान के आर्मी को पॉलिटिक्स आती नहीं है और जब उनको पॉलिटिक्स आएगी नहीं तो कैसे होगा, बार बार इंडिया के तरफ उंगली घुमा देने से इनकी समस्याएं मिटने वाली नहीं है। जैसे कि इंडिया में देखो आप, नॉर्थ ईस्ट में जो भी हमारा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था उसके साथ गवर्नमेंट ने क्या किया, बातचीत किया और ये लोग बातचीत नहीं करना चाहते बीएलए से। जब भी बीएलए कुछ इशू रेज करती है तो ये लोग उस पर गोलियां चलाते हैं। बीएलए के जो भी एक्टिविस्ट है, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट निकल के आते हैं, अपने आवाज को उठाना चाहते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से अपना हक मांगते हैं, तो उनको क्या कर देती है, गायब कर देती है, उनको मरवा देती है पाकिस्तान की सरकार। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा रोष भरा होगा बीएलए में उन्हीं लोगों का, जिसका मतलब कि बीएलए का जो भी मेंबर होगा जो मारा जाता होगा उसी के घर से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बीएलए को ज्वाइन करते होंगे। और इसी के वजह से आज के दिन में पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है बीएलए। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बीएलए जो है वो पाकिस्तान को तोड़ के रहेगी। अगर मैं बलूचिस्तान के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब भारत आजाद हुआ था उस वक्त बलूचिस्तान को जबरदस्ती जबरन पाकिस्तान ने अपने में मिला लिया था, रेफरेंडम करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, नहीं तो आज के दिन में इतना बड़ा इशू नहीं होता। और ये इशू तब से बढ़ गया है दोस्तों जब से चाइना का एंट्री हुआ है पाकिस्तान में। आपको पता है कि जो ग्वादर पोर्ट है, अरबियन सी में जो ग्वादर पोर्ट है उसका कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है। और इसकी वजह से बलूचिस्तान की जो लोकल पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा नाराज है। पहला तो ये इशू है कि उनका मानना यह है कि चाइना जो है पाकिस्तान के सहारे हमारे लैंड को ग्रैब कर रहा है और दूसरा
चाइना जहां पे भी प्रोजेक्ट करता है, दुनिया का किसी भी कोना में आप लेके जाओ चाइना को छोड़ के, इनफैक्ट चाइना में भी, तो अपना वर्कर लेके जाएगा, अपना इंजीनियर लेके जाएगा, वहां पे लोकल लोगों को जॉब भी नहीं मिलता है। इसकी वजह से वो लोग और नाराज हैं कि ससुर हमारे यहाँ क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट बन रहा है, हमें काम नहीं मिल रहा है। तो इसके वजह से, और दूसरा इशू है कि पाकिस्तान जानबूझ के इग्नोर करता है बीएलए को, बलूचिस्तान के लोकल पॉपुलेशन को। क्यों? क्योंकि बीएलए को वहां पे समर्थन मिलता है। तो इसके कारण उन्होंने क्या किया, बाकी प्रोविंस से जो वर्कर्स है उसको मंगाया और मंगा के कहां पे लगाया, ग्वादर पोर्ट में। और उसके वजह से क्या हुआ, बीएलए ने उन्हीं वर्कर्स पे अटैक करना शुरू कर दिया। ऐसे हजारों न्यूज आते हैं जहां पे आप देखेंगे पाकिस्तान चाइना डायरेक्ट थ्रेट देता है बीएलए कि है हिम्मत तो आजा। और जब भी ऐसी हादसा होता है तो पाकिस्तान और चाइना मिलकर इंडिया की तरफ उंगली उठाने की कोशिश करते हैं, एक साजिश करते हैं, ताकि कहीं ना कहीं दिखाया जाए कि पाकिस्तान जो है वो सही है, भारत जो है एनिमी है। और ये सारी इशू बना के जो मेन इशू है उससे ये लोग ध्यान हटा देते हैं। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये जो पूरा पाकिस्तान का गंदा पॉलिटिक्स है, इसी के वजह से मेन यही इशू होगा कि बलूचिस्तान अपने आप को तोड़ लेगा। और आज के दिन में अगर पाकिस्तान ने इन इश्यूज को ध्यान नहीं दिया, और इनफैक्ट मैं आपको एक वीडियो में बताया भी था कि पाकिस्तान की जो आवाम है, जो वहां के लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो प्लान कर रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन मतलब जो भी एजुकेटेड है छोड़ के जा रहे हैं परमानेंट पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान में बचेगा कौन? वही टेररिस्ट बचेंगे। गरीब जब लोग रहेगा, खाने को कुछ नहीं होगा, तो कुछ पैसे दो और गन हाथ में पकड़ा दो, वो जान भी दे देंगे। गरीबी सबसे खतरनाक बीमारी होती है। और इसी की वजह से वैसा माना जा रहा है कि बहुत वो समय दूर नहीं है जब पाकिस्तान दो टुकड़ों में टूट जाएगा। बार बार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है भारत से सपोर्ट मांगती है कि जिस तरीके से तुमने बांग्लादेश को आजाद करा दिया, हमें भी आजादी दिलाओ। और दोस्तों वीडियो इन करने से पहले बता दूं, बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, पंजाब हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, ये जितने सारे आप स्टेट का नाम सुन रहे हैं, सब में गैस रिजर्व्स हैं, ऑयल के बहुत बड़े बड़े वहां पे रिजर्व्स हैं, गोल्ड है, कॉपर है। ये सारी चीजें होने के बावजूद, ये जो सारे रिसोर्स हैं, इनके बावजूद वो सारे प्रोविंस पीछे हैं। बलूचिस्तान तो नंबर 1 है, सबसे गरीब है, सबसे ज्यादा रिसोर्स है उसके पास, फिर भी गरीब है। पॉपुलेशन भी कम है, फिर भी गरीब है, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उन्हें क्या किया है, सताया है। और आज के दिन में वही बदला लिया जा रहा है। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको इंटरनल इशू को सुलझाने की जरूरत है। क्योंकि जब आपका इंटरनल इशू खराब होता है तो फॉरेन जो इंटिटीज होती है, फॉरेन जो हैंड्स होती है, वो आसानी से उसका फायदा उठाती है, चाहे वो कोई भी देश क्यों ना हो। तो आज के दिन में जब तक वो लोग अपने लोकल इशू पे ध्यान नहीं देंगे, उसको एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान में शांति कायम नहीं होने वाला। वैसे पाकिस्तान को गवर्नमेंट तो कंट्रोल करती नहीं है, सबसे बड़ा वहां का दादा कौन है, वो है आर्मी। और आर्मी को कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। दे यूज फोर्स। जब आप फोर्स यूज करते हो सिविलियंस पे, उसका असर क्या होता है कि आपसे हेट करती है, और इसके कारण वो जो पूरा कंट्री होता है टूटने लगता है। और यही इग्नोरेंस है जिसके वजह से आज के दिन में अभी तक का ये सबसे बड़ा हमला देखा जा रहा है कि यहाँ पे ट्रेन को, मतलब कि एक पैसेंजर ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया। मतलब प्लेन हाईजैक होता है, ट्रेन भी हाईजैक हो गया, कुछ दिन के बाद बस हाईजैक होने वाला है। बाकी दोस्तों पाकिस्तान के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।